मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं पीसी क्लासेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और मैं आज इसमें हिस्ट्री तो कंप्लीट करा चुका हूं, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 हड़प्पा सभ्यता का। आज मैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर आया हूं आपके सामने। इसका पार्ट 1 मैंने बना कर रखा है और पार्ट 2 आज हम इसका डिस्कशन करेंगे आप लोगों के सामने। और लेसन का नाम है पॉलिटिकल में लेसन 3 है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यही है आज का पार्ट 2। ये जिसमें से सबसे पहले हमको एक वर्ड ध्यान देना होगा इसमें, जिसका नाम है वर्चस्व। ये वर्चस्व क्या है? पूरा मुद्दा इसे फंसा हुआ है कि वर्चस्व है क्या, ये वर्चस्व किसे कहते हैं, वर्चस्व क्या अभिप्राय है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा वर्चस्व मतलब कुछ नहीं, एक सिंगल वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है एक अधिकार या अधिकार। जो भी एक ताकतवर देश या ताकतवर व्यक्ति किसी अगर दूसरे व्यक्ति पर अपना अधिकार जमाता है ताकत की वजह से, तो उसको उसका वर्चस्व कहा जाता है। जैसे मैं इसका सटीक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि वर्चस्व किसे कहते हैं। आपको याद होगा कि एक शीत युद्ध जो है 1945 टू 1991 डेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991। इट मीन्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई और यहाँ पर अंत हुआ। अब इसको क्यों बता रहे हैं? इसको बताने की वजह यह है, शीत युद्ध क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि जो लेसन हम लोग का दिया हुआ उसके बारे में आपका वर्चस्व का अर्थ कैसे निकलता है। कि जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, मतलब 1991 में सोवियत संघ और अमेरिका, सोवियत संघ और यूएसए, इस दोनों में से यूएसए जो है बहुत आगे निकल गया। किस मामले में? बहुत सारे मामलों पर यूएसए बहुत आगे निकला और एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा, इतना शक्तिशाली देश बनकर उभरा कि इसका टक्कर देने वाला दूसरा कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। जो था तो वो तो विघटन हो ही गया था उसका 1991 में भी। ये भी बताऊंगा मैं, आराम से सुनिए, देखिए और नोटिस करते रहिएगा और उसको लिखते रहिएगा कॉपी पर। तो सोवियत संघ ये तो था ही नहीं, यूएसए बहुत बड़ा ताकतवर उभरा। कब का बात है? 1991 में। और इसका टक्कर देने वाला विश्व में कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई भी अदर कंट्री नहीं था। तो इसी टाइम पीरियड को, मतलब 1991 के ही टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व, या फिर इसको कहा जाता है एक ध्रुवीय विश्व का दौर। बस सारा कहानी यहीं से स्टार्ट होता है कि अमेरिका क्या किया, कैसे किया, वर्चस्व किस पर जमाया, इसके साथ किसने दिया, किसने नहीं दिया, इसको कौन कंट्रोल किया, सारा चीज मैं आज इस पर जो है चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में। सिर्फ बने रहिए और देखते रहिए इसको। आगे देखिए बात क्या होती है कि जैसे ही लेसन नाम तो मिट गया, कोई बात नहीं, टॉपिक ध्यान दीजिए कि जैसे ही क्या होता है कि इसमें दो देश पढ़िएगा आप लोग, एक पढ़िएगा इराक और एक पढ़िएगा कुवैत। ये दो कंट्री हैं, दो देश हैं। बात क्या होती है कि इराक क्या करता है, कुवैत पर अपना कब्जा जमाता है, अवैध कब्जा जमाने का कारण यही था कि कुवैत जो एक देश है, इसमें बहुत सारे तेल के भंडार थे। तेल के भंडार होने की वजह से क्या होता था, इराक का हमेशा प्रॉपर इस पर नजर रहता था कि कुवैत को किस तरह अपने अधिकार में कर लें, ताकि हमें जो है आगे कुवैत का जगह मिल सके। तो इराक जो है छल से जैसे भी हो, इराक ने क्या किया, कुवैत पर हमला किया। और कुवैत पर जब हमला किया तब बात क्या था, तारीख था अगस्त 1990 का। लेकिन इसके बीच में अचानक से युद्ध नहीं हुआ। बात यह था कि इराक ने कुवैत पर अवैध कब्जा किया। पहला पॉइंट है कि इराक ने कुवैत पर क्या अचानक युद्ध किया, तो आंसर आएगा नहीं आएगा। पहले कब्जा किया। कैसा कब्जा? अवैध कब्जा। ये अवैध कब्जा क्या होता है? अवैध कब्जा मतलब कोई प्रकार का दोष नहीं, किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं, और उसने उसको क्या किया, अधिकार जमा लिया। ये अवैध कब्जा था। बात कब की हो रही है? अगस्त 1990 की। एक संगठन है जिसको बोलते थे यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। इसका जो स्थापना होती है वो 24 अक्टूबर 1945 को। किसकी? यूएन की। यूएन कब बनी? जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, 1939 1945, तो 45 जैसे समाप्त हुआ, ये यूएन जो है की स्थापना किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। इन्होंने
बहुत सारे चीज़ों से इराक को समझाया। क्या समझाया? कि कुवैत पर आक्रमण नहीं करो, थोड़ा आप लोग बीच में बैठ के आपस में जो भी मसला हो हल कर लो, युद्ध करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इराक का तो नज़र कुवैत पर था, तेल भंडार पर, इराक मानने वालों में से नहीं था। लेकिन इसके बीच में यूएन का भी एक बात आती है, क्या कि यूएन आज बना तो था 1945 में, लेकिन बात हो रही 1990 की। कितना टाइम डिफरेंस हो गया? 45 ईयर्स। 45 ईयर्स थे, इस तरह के बातों में कभी भी इंटरफेयर किसी का नहीं किया था। आज वो कर रहा है इराक और कुवैत के साथ। तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज H.W. बुश, अमेरिकी राष्ट्रपति H.W. जॉर्ज बुश, ये उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन्होंने जब यूएन के फैसले को सुना तो इन्होंने मजाक में एक वर्ड कह दिया जिसको बोलते हैं नई व्यवस्था की संज्ञा। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसका कथन है, तो ये है अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश का। ये नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। क्या दी? संज्ञा दी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है युद्ध। जब इराक ने यूएन का कहना नहीं माना तो होता क्या है, इराक कुवैत पर तो कब्जा करने चले जाता है। लास्ट में अमेरिका भी इस युद्ध में क्या बोलते हैं, इंटरफेयर करता है। कैसे होता है युद्ध, चलो आगे मैं बताते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। बात होती है कि वर्चस्व की। अमेरिका के पास वर्चस्व तो था ही था, इसमें कोई भी दो मत दो राय बिल्कुल नहीं था कि अमेरिका के पास वर्चस्व था। अगर नहीं होता तो उसको एक देश के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता। ये बात आपको भी पता है कि अमेरिका में वर्चस्व था। इट मीन्स ये हुआ कि उस समय कुवैत का साथ देने के लिए क्या किए कि टोटल 34 कंट्री आए, 34 देश आए थे। 34 देश में क्या थे? एक था अमेरिका, 34 देशों में पहला था अमेरिका और सेकंड में था इसके अलावे 33 छोटे छोटे देश। तो 33 + 1 34 हो गया। कहा जाता है कि अमेरिका से जो सैनिक आए थे वो 75% आए थे और अन्य देश जो भी सैनिक आए थे वो आप तो कैलकुलेशन कर लीजिए 25% आए थे। ये भी पहला ही वर्चस्व दिखाने का तरीका था कि देखिए कितना वर्चस्व हमारा है कि हम अकेले 75% सैनिक आपके पास भेज रहे हैं और आपका मात्र 25% है। ऐसा और भी कहा जाता है कि अमेरिका केवल दिखाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वास्तविक युद्ध हुई थी और उस युद्ध में कहा जाता है 6,60,000 सैनिक जमा हुए थे। हम तो बता ही दिए उस 6,60,000 में 75% केवल अमेरिका का था और 25% अन्य 33 देश का मिला हुआ था। ऑब्वियसली बात है, जब इतना सारा सैनिक होगा तो हारेगा कौन? कुवैत का साथ दिया तो कुवैत जीत गया, इराक हार जाता है और अपना सैनिक को पीछे करता। उस समय इराक के राष्ट्रपति हुआ करता था सद्दाम हुसैन। इराकी राष्ट्रपति थे उस समय सद्दाम हुसैन। ये इनका एक डायलॉग था, इनका कहना था कि 100 जंगों की एक जंग, मतलब 100 जंग की एक जंग हम करेंगे, 100 जंगों की एक जंग होगी। किनका कहना था? सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन कौन थे? इराकी राष्ट्रपति थे। बात कब की हो रही है? अगस्त 1990 की हो रही है। सारा चीज ध्यान रखिएगा। तो 100 जंगों की जंग डायलॉग तो था ही बढ़िया अच्छा जबरदस्त डायलॉग, लेकिन हार हो जाती है इराक के राष्ट्रपति की और फिर इराक की सेना पीछे की ओर चली जाती है। उसमें कहा जाता है क्या कि जब 6,60,000 सैनिक आए हुए थे तो 6,60,000 सैनिक जो इसमें लड़े थे कुवैत का साथ देकर, तो इराक तो हारता ही है। और इस युद्ध को अमेरिका ने एक नाम दिया और उसका नाम पड़ा क्या? प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध, दैट इज फर्स्ट गल्फ वार, ये नाम दिया। और इसमें यूएन जो थे, ये नाम तो युद्ध का नाम था, युद्ध का नाम पड़ा ये। और यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको सैन्य अभियान कहा, इसको सैन्य अभियान कहा और उसने इसका नाम रखा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन
डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया, किन्होंने दिया? इसमें 2 सवाल है। अगर पूछा जाए कि अमेरिका ने इसका क्या नाम दिया, तो प्रथम खाड़ी युद्ध मतलब फर्स्ट गल्फ वॉर, और यूएन ने इसको क्या क्या, इसको कहा सैन्य अभियान। कैसा सैन्य अभियान? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये था इराक और कुवैत का युद्ध के बारे में। उसके बाद क्या इराक के साथ और भी युद्ध होते हैं क्या? तो होता है, लेकिन इसको हम जो है नेक्स्ट पार्ट 2 में बताएंगे। आज जो है पार्ट 1 यहाँ याद रखिएगा कि किस प्रकार कुवैत और इराक के बीच में युद्ध होता है, कितने सैनिक आते हैं, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, परसेंटेज क्या थी, कौन हरा कौन जीता, उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, अमेरिका कौन थे, सारा चीज़ जो है मेंशन कीजिएगा। और सारा चीज़ बता, एक चीज़ मैं भूल गया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय इस प्रथम खाड़ी युद्ध का अमेरिका की ओर से जो युद्ध हो रहे थे उसका जनरल वो था नॉर्मन श्वार्ज़कोव। ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। अमेरिकी जनरल था उस युद्ध में। कौन सा युद्ध में? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में। तो उसका नाम था नॉर्मन श्वार्ज़कोव। ठीक, तो ये था पार्ट 1। इसको अच्छे से देखिए, समझ में सारा चीज़ आएगा। इसके बाद मैं जितना भी इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है सारा चीज़ मैं डिटेल करके आपके पास पहुंचा दूंगा। बस।